नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 19 सितंबर और 19 सितंबर से करंट अफेयर्स के इतने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन मालूम चलती रहे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। और जितने भी नए व्यूवर्स आते हैं हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि पढ़े की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें। शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज की 180 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ हिंद भूषण किस शहर में बनाई जा रही है? छत्रपति शिवाजी's 180 foot statue of हिंद भूषण is being constructed in which city? इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ऑप्शंस हैं आपके मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ या नागपुर। अभी हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की 180 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ हिंद भूषण ये आपका पिंपरी चिंचवाड़ में मनाई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 14 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र में सबसे बड़ा ढोल ताशा समारोह आयोजित हुआ। 3000 ढोल और 1000 ताशों की गूंज से वातावरण गूंज उठा। यह आयोजन हिंदू भूषण 180 फीट ऊंची प्रतिमा के सम्मान में हुआ और प्रतिमा का निर्माण पिंपरी चिंचवाड़ महाराष्ट्र में किया जा रहा है। अगला सवाल है, इंटरनेशनल इक्वल पे डे 2025 किस दिन मनाया गया है? On which date was International Equal Pay Day 2025 observed? ऑप्शंस हैं आपके 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर या 18 सितंबर। तो इंटरनेशनल इक्वल पे डे 2025 ये 18 सितंबर को मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। हर साल 18 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिला पुरुष वेतन असमानता यानी कि जेंडर पे गैप पर जागरूकता फैलाना है। इस दिवस में यूएन, आईएलओ और यूएन वुमेन के प्रयासों से स्थापित हुआ। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5, जेंडर इक्वलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन हुआ, डिस्क्रिप्शन हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना। अब मैं पंचायत ना बतिया पाऊंगा, आपका टाइम काफी इंपॉर्टेंट है, हो सके तो शायद मेरे से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जितना कम समय में अच्छा कंटेंट और ज्यादा दे पाऊं वही बहुत है मेरे लिए। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने हाल ही में किस उद्देश्य को दोहराया है? साउथ कोरिया एंड द यूएस रिसेंटली रीअफर्म्ड देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स विच गोल? ऑप्शंस हैं आपके क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, कोरियन पेनिनसुला डीन्यूक्लियराइजेशन, ग्लोबल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या स्पेस एक्सप्लोरेशन कोऑपरेशन। तो हाल ही में दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने अपने कोरियन पेनिनसुला डीन्यूक्लियराइजेशन को दोहराया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीपीय को परमाणु मुक्त बनाने के लक्ष्य को दोहराया। ये घोषणा दक्षिण कोरिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वी सूंग लैक ने की है। 3 स्तरीय योजना से उत्तर कोरिया की परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को सीमित करने का लक्ष्य है। यह मुद्दा क्षेत्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कूटनीति से गहराई से जुड़ा है। अगला सवाल, भारत ने एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर किस क्षेत्र में विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स विकसित करने का समझौता किया है? इंडिया हैज पार्टनर्ड विथ एफएओ टू डेवलप वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट्स इन विच सेक्टर? तो ऑप्शंस हैं आपके फिशरीज, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी या शिपिंग। इंडिया ने और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अभी साथ में मिलकर ब्लू पोर्ट्स का विकसित जो किया है उसको फिशरीज सेक्टर के लिए किया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का।
एफएओ और भारत ने साथ मिलकर ब्लू पोर्ट्स विकसित करने की पहल की। यह समझौता डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने किया है। इसके तहत स्मार्ट और इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर्स तैयार होंगे। पहले चरण में 3 पायलट हार्बर चुने हैं, वनकबरा जो दीव में है, कराईकाल जो पुदुचेरी में है और जखाऊ जो गुजरात में है। और इसके लिए कुल निवेश जो हुआ है वो 369.8 करोड़ का हुआ है। अगला सवाल है हमारा, गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार पिछले 11 वर्षों में एनडीए सरकार ने बिहार को विकास कार्यों के लिए कितनी राशि दी है? According to Home Minister Amit Shah, how much assistance has the NDA government provided to Bihar for development projects over last 11 years? ऑप्शंस हैं आपके 2.80 लाख करोड़, 8.50 लाख करोड़, 10.25 लाख करोड़ या 14.85 लाख करोड़। तो गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार पिछले 11 वर्षों में एनडीए की सरकार ने बिहार को 14.85 लाख करोड़ का फंड दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अमित शाह ने बेगूसराय में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 11 वर्षों में बिहार को 14.85 लाख करोड़ की सहायता दी गई है, जबकि यूपीए सरकार 2004 से 14 के दौरान बिहार को सिर्फ 2.80 लाख करोड़ ही मिले थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान मतदाता सूची से घुसपैठियों को हटाने के लिए है, न कि भारतीय नागरिकों के नाम काटने के लिए। अगला सवाल, सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आकाशवाणी में स्वच्छता प्रतिज्ञा का नेतृत्व किसने किया है? Who led स्वच्छता प्लेज एट आकाशवाणी ड्यूरिंग सेवा पखवाड़ा? ऑप्शन हैं आपके अनुराग ठाकुर, राजीव कुमार जैन, नरेंद्र मोदी या गौरव द्विवेदी। तो सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आकाशवाणी में स्वच्छता प्रतिज्ञा का नेतृत्व राजीव कुमार जैन जी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने प्रतिज्ञा दिलाई है। उन्होंने कर्मचारियों से हर साल 100 घंटे स्वच्छता हेतु स्वच्छता के कार्य करने का आह्वान किया और सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर पीएम मोदी के जन्मदिन से शुरू होकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीईई ने एनईसीए 2025 के तहत किस नई श्रेणी की शुरुआत की है? ऑप्शन है आपके ग्रीन बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स और रिन्यूएबल एनर्जी स्टार्टअप्स। तो बीईई ने अभी नेका 2025 के तहत कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स की एक नई श्रेणी की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ पावर बीई यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने नेका 2025 की घोषणा की। इसमें पहली बार कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स श्रेणी जोड़ी गई है। उद्देश्य क्या है? तो ऊर्जा दक्षता और सतत जीवन शैली पर जागरूकता फैलाना, और ये पहल मिशन लाइफ और आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली नेशनल जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी किस मंत्रालय ने शुरू की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इंडियाज फर्स्ट नेशनल जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी हैज बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन है आपके मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो अभी हाल ही में भारत की पहली नेशनल जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा शुरू की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। तो एमएनआरई ने भारत की पहली नेशनल जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी लॉन्च की। इसका लक्ष्य 10 गीगावाट जियो थर्मल एनर्जी पोटेंशियल का दोहन करना है। ये पहले नेट जीरो एमिशन और क्लीन एनर्जी इनोवेशन में से जुड़ा है। भूतापीय ऊर्जा की जियो थर्मल एनर्जी पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त होती है और 24/7 उपलब्ध है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोन ने 11 साल बाद दिलीप ट्रॉफी 2025 जीती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये 11 साल बाद जीता गया है। ऑप्शन है आपके सेंट्रल जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन या वेस्ट जोन।
करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन ने भी हाल ही में 11 साल बाद दिल्ली ट्रॉफी 2025 जीती है। सेंट्रल जोन ने 11 साल बाद दिल्ली ट्रॉफी जीती। टीम ने फाइनल में साउथ जोन को 6 विकेट से हराया। कप्तान रजत पाटीदार के नेतृत्व में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है और यह खिताब सेंट्रल जोन ने आखिरी बार 2014-15 में जीता था। अगला सवाल, हाल ही में बिहार की पहली वुमेन FIDE मास्टर कौन बनी? इंपॉर्टेंट है। Who has recently become in Bihar's first women FIDE master? ऑप्शन है आपके निशा मोहता, कोनेरू हम्पी, मरियम फातिमा या तानिया सचदेव। तो अभी हाल ही में बिहार की जो पहली महिला वुमेन FIDE मास्टर बनी है ना, उनका नाम है मरियम फातिमा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। मरियम फातिमा की पहली वुमेन FIDE मास्टर बनी है। यह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हैं। उन्होंने शतरंज खेल में कई उपलब्धियां हासिल भी की हैं। इस उपलब्धि पर बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के DG रविंद्रन शंकरन ने उन्हें बधाई दी। अगला सवाल, हाल ही में किसे मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the new Chief Justice of Manipur High Court? ऑप्शन है आपके जस्टिस कैंपिया सोमशेखर, जस्टिस पवन कुमार बैजंथरी, जस्टिस M सुंदर या जस्टिस सोमन सेन। अभी हाल ही में जस्टिस M सुंदर जी को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। जस्टिस M सुंदर मद्रास हाई कोर्ट को मणिपुर कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उन्होंने जस्टिस कैंपिया सोमशेखर का स्थान लिया, जो 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए। कोलेजियम ने 2 और सिफारिशें की थी, जिसमें जस्टिस पवन कुमार बैजंथरी और चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट था। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगती है ना, तो बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करा करें, शेयर किया कीजिए, कमेंट किया जाएगा वीडियो पे क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। और हमारे चैनल डेली GK डोज को जितने भी नए व्यूअर्स आते हैं चैनल पे विजिट करने के लिए, उसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस मिलती रहे आपको। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।